सभी साथियों को नमस्कार। मैं रमेश चंद्र निषाद, वीर फूलन देवी जन संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी का मैं राष्ट्रीय संयोजक एवं लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी का मैं प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश। आप सबको नमस्कार, जय भीम। साथियों, मिशन 2027 उत्तर प्रदेश में भागीदारी न्याय मोर्चा की सरकार बनाना है, क्योंकि देश के अंदर जो 4-5 पार्टियां हैं, ये गरीबों के विषय में एक रत्ती नहीं बोल रही हैं, एक दूसरे के ऊपर छीछा लेकर कर रही हैं। देश की जनता त्राही त्राही कर रही है और देश के अंदर गुंडागिर्दी, लूट बलात्कार, ज़मीनों पे कब्जा और जो है अधिकारी बेबुनियाद गरीबों से गुंडा टैक्स ले रहे हैं। इसको लेकर के भागीदारी न्याय मोर्चा बनाया गया है। तो साथियों, अभी हम लोगों ने हमीरपुर में बहुत बड़ी जनसभा की है भागीदारी न्याय मोर्चा के तत्वाधान में। दूसरी हम लोगों ने अभी जौनपुर जलालपुर में बहुत बड़ी जनसभा की है। अब जो है वीर फूलन देवी जन संगठन, लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी एवं जब तब संगठन के तत्वाधान में बुंदेलखंड में सबसे बड़ी रैली होने जा रही है, जिसकी संख्या 1 लाख होगी और वो झांसी ज़िले में हो सकती है। जगह का भी नाम नहीं दिया है। तो सभी पदाधिकारियों से रमेश चंद्र निषाद की अपील है कि जो झांसी ज़िले बुंदेलखंड से लगे हुए 10-12 ज़िले हैं, सभी ज़िलों के जिलाध्यक्ष और मंडल अध्यक्ष, जिला प्रभारी, जिला उपाध्यक्ष, जिला महासचिव, सारे पदाधिकारियों से अपील है, विधानसभा अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष, सारे लोग अपने अपने जो है कमेटियों को गठित करके और 20 दिसंबर को हम लोग बहुत बड़ी रैली करने जा रहे हैं। इसके लिए आप लोग अपनी कमर कस लीजिए। तब हम बुंदेलखंड से 10-12 विधायक लखनऊ में जब तक नहीं पहुंचा पाएंगे, जब तक गरीबों की हक अधिकार की बात रखने वाला जब तक विधानसभा में नहीं होगा, तब तक कोई तुम्हें हिस्सा नहीं देगा। वरना ये सरकार आपको कहीं धर्म के नाम पे भटका रही है, कहीं जो है किसी के नाम पे भटका रही है, लेकिन रोजगार की बात 0-0 है। भारत में बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, यानी रोटी, कपड़ा और मकान, शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य हो समान। इस देश के अंदर सबसे ज़्यादा महंगी हो गई है शिक्षा, जो आपका बच्चा बच्ची पढ़ नहीं सकता है, प्राइवेटकरण कर दिया है। इसी तरीके से देश के अंदर जो पहले आज से 2014 के पहले जो सरकारें थीं, वहाँ 1 रुपया के पर्चे में 1000 से लेके 20 लाख तक का इलाज निःशुल्क होता था। अब सारी दवाई महंगी कर दी गई है। आपका मरीज, आपका कैंडिडेट जिंदा नहीं बच सकता है। ये सरकार ने दवा महंगी कर दी। हम लोग एक समान दवा का व्यवस्था करेंगे। आज देश के अंदर कानून व्यवस्था ध्वस्त है। जिस भी थाने में चले जाइए, जिस भी कलेक्ट्रेट में चले जाइए, वहाँ गुंडागिर्दी पुलिस प्रशासन खुलेआम कर रही है। छोटा सा केस है, उसको जो है बड़ा बता देते हैं, जो बड़ा केस होता है उसे छोटा बता देते हैं। सब जगह दाम चल रहा है। आज देखिए, पूरे भारत में जो गरीब किसान मजदूर आपका मजदूरी करने के लिए या यात्रा करने के लिए दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता कहीं भी जाता है, तो 2014 के पहले आपने देखा होगा कि ये ट्रेनें हैं, जितनी भी ट्रेनें हैं, उनमें 7 से 8 डब्बा जनरल बोगी के होते थे। लेकिन जब से मोदी जी बैठे हैं, मोदी जी ने 2 डब्बा कर दिए हैं जनरल। सारे डब्बा जो है रिजर्वेशन वाले कर दिए। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, देश के इन डाकू नेताओं से कहना चाहता हूँ कि देश के अंदर ट्रेनों में 10-10 डब्बा जनरल करिए, रिजर्वेशन वाला डब्बा केवल 1 करिए, जिसमें जो मरीज होगा, जो ज़्यादा बीमार होगा, उसका सर्टिफिकेट देख करके उसका रिजर्वेशन किया जाए, बकायदा सारी गाड़ी एक समान की जाए। और तीसरी व्यवस्था जो देश के अंदर, इस देश के अंदर पूरे गरीबों के लिए ये टोल टैक्स लगा रखे हैं इस सरकार ने, जो कि सरकार का नियम है
और कई ज़िलों में मैं देख के आया हूँ, मैं यूपी का अध्यक्ष रहा हूँ, कि जिस ज़िले के लोग रहते हैं वो अपना आधार कार्ड दिखाते हैं, आधार कार्ड दिखाने के बाद वो व्यक्ति को वो टोल टैक्स वाला पैसा नहीं लेता है। लेकिन इस वर्तमान ठेकेदारी ने गरीबों से टोल टैक्स की गुंडा टैक्स कर रहे हैं। आज शाम के टाइम देखिए, सुबह के टाइम देखिए, पुलिस प्रशासन खुलेआम रोड पर डंडा लेके खड़ा रहता है, गरीबों को चूसने का काम कर रहा है। और उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि बहुत अच्छी सरकार चल रही है, हमारे निषादों के जो जल जंगल ज़मीन थे वो बड़े लोगों के हाथ में दे दिए, जो कि संविधान में है कि जो नदी नाला और बालू के पट्टे ये निषाद मछुआरों को हैं, लेकिन आज बड़े लोगों के कब्जा में हैं। आज देखिए उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा अगर लोग मर रहे हैं बिन वजह, तो ये अन्ना जानवर जो मोदी योगी ने छोड़ रखे हैं, तो बुंदेलखंड लेवल पे कम से कम लाखों की संख्या में गायें बैठी हैं रोड पे, और उस गाय के बैठने से किसान बेरोजगार हो रहा है, बेच के जो है दिल्ली जा रहा है, और उस गाय के बैठने से गरीब मोटरसाइकिल या 4 व्हीलर से रोड पर चलता है, वहाँ वो मारा जाता है। तो मैं ऐसे योगीनाथ से कहता हूँ कि आप तो महापाप कर रहे हो, जो गरीबों को मारने की तैयारी आप कर रहे हो। तो गायों की व्यवस्था करिए, या उनके लिए पहले से गायों के लिए कानी हौद बनाइए, उनकी जेल बनाइए, वहाँ कर्मचारी रखिए जिससे उनका रख रखाव हो सके। और मैं कहना चाहता हूँ, जो मोदी जी ने इसे उत्तर प्रदेश सरकार में बैठ कर के किसानों के साथ जो दोहरीकरण किया है कि खाद बीज महंगा कर दिया है और उसका वजन घटा दिया है, जैसे DAP की बोरी है उसकी जो है 45 किलो वजन है, यूरिया की बोरी है उसकी 45 किलो वजन है, उसको फुल करिए और सही गुणवत्ता दीजिए। इन्हीं बातों को देखते हुए हम लोगों ने छोटे छोटे 4-5 राष्ट्रीय अध्यक्षगणों ने मिल करके गरीबों की आवाज़ बनना चाहते हैं। हम लोगों ने भागीदारी न्याय मोर्चा बनाया है। इस मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राजकुमार सैनी साहब, आदरणीय बाबूराम पाल जी, आदरणीय रामधनी केवट बिंद जी, आदरणीय सुभाष कश्यप जी, मैं रमेश चंद्र निषाद एवं सरजीत सिंह खंडवार जी, और भी जिन लोगों को लगे कि हाँ ये संगठन और भागीदारी न्याय मोर्चा अच्छा है, वो भी आएँ और इस देश के गद्दारों को भगाएं और देश की जनता की आवाज़ बने। बाबा साहब अम्बेडकर ने स्पष्ट कहा था कि जब देश का नेता, देश का मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बहरा और गूंगा हो जाए, तो अब वोट रूपी तलवार का उपयोग करके हम लोगों को, ऐसे डाकुओं को सत्ता शासन से उतारना होगा। सभी साथियों से निवेदन है कि ये संगठन देश का सबसे अच्छा संगठन है, न दलाली करना चाहता है, न दलालों को रहने देना चाहता है। जो बाबा साहब का काम था, महात्मा फुले का काम था, अशोक सम्राट का काम था, निषाद राज भगवान का काम था कि सारे लोग हम मनुष्य हैं, मनुष्यों को बांटने का काम ना करें। हमको 6000 जातियों में बांट करके हमें अलग किया, ऐसे गद्दारों को हम देश से खदेड़ के भगाएंगे। हमारी वीरांगना फूलन देवी जी के साथ 2001 में दुराचार, इसके पहले दुराचार हुआ, अत्याचार हुआ, लेकिन जब बहन जी पिछड़ों की आवाज़ बन के सदन में गईं, तो देश के मिले हुए लोगों ने, संसद भवन में बैठे हुए लोगों ने, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्रियों ने मिल करके हमारी निषाद समाज की शान को गोलियों से भंजवा दिया 2001 में 25 जुलाई को। लेकिन जब से लेकर के आज तक हमारी फूलन देवी जी की CBI जांच अभी तक नहीं हुई है। और जो फूलन देवी का हत्यारा है, उसने मुन्नी रैकवार को, इनकी बहन को अपने कब्जा में करके और अपनी फांसी बचा ली है। तो मैं अपने मछुआरा जाति के लोगों से कहना चाहता हूँ, सरकार के लोगों ने, सामंतशाही लोगों ने एक फूलन देवी को मारा है, मैंने लाखों में फूलन देवी जिंदा कर दी है। कितनी फूलन देवी मारोगे, हम उतनी फूलन देवी प्रकट कर दी है। तो मैं अपने मछुआरा जात के लोगों से कहना चाहता हूँ, आप हजारों पार्टियों में रहो, खूब रहे हो, लेकिन इस 78 साल की आज़ादी में जब इन चोरों ने हमारे निषादों के 78 साल में, अगर एक साल में एक भी कलेक्टर हमारा DM जिलाधिकारी बनाते, तो 78 भारत में हमारे कलेक्टर होते। इन लोगों की सोच अच्छी होती तो हमारे भारत में ज़्यादा कुछ नहीं होता, तो 78 हमारे SSP महोदय भी होते। इन लोगों ने उनको भी खा गए हैं। इसी की सोच इतनी अच्छी होती
तो इन लोगों ने हमारे भारत में 5 उन जिलों में हमारे जो है कमिश्नर थे, कमिश्नर भी खा गए हैं। इसके अलावा हमारे विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री ये सब कुछ खा गए हैं और हमारी जल जंगल ज़मीन पे इनका कब्जा है। तो मैं अपने मछुआरा जात के लोगों से कहना चाहता हूँ, मैं दावे के साथ, कि जितने भी लोग विधायक, सांसद आपकी अपनी समाज के बैठे हैं वो दूसरों की पार्टियों से बन के बैठे हैं, तो जितना फरमान उनके आका व साका और राका का आएगा उतना ही बोलेगा, उससे ज़्यादा बोलेगा तो उसे निकाल के बाहर कर दिया जाएगा। इसलिए इन लोगों से आप आशा और उम्मीद बिल्कुल न रखें। ये तुम्हारे समाज को अभी 200 साल पीछे ले जाएंगे। जो विधायक हैं, चाहे वो आगरा से विधायक हैं, चाहे वो जौनपुर बलिया से सांसद विधायक हैं, चाहे वो गोरखपुर से विधायक हों, चाहे वो मध्य प्रदेश से हों, चाहे छत्तीसगढ़ से हों, चाहे राजस्थान से हों, चाहे पंजाब से हों, ये सब दूसरों के घर में है। मैं तो बुंदेलखंडी हूँ, बुंदेलखंड में कहता हूँ कि अपना घर और जहाँ चाहे पर, और दूसरे का घर थूकने का डर। तो ये दूसरों के घर में झोला टांग के दरी बिछा रहे हैं। अगर आपको हक हिस्सा चाहिए तो वीर फूलन देवी जन संगठन को आप आगे बढ़ाइए। और हमारी फूलन देवी आज भी सबसे अपील कर रही है कि हमारे रमेश चंद्र निषाद का साथ दीजिए। मैं दावे से कह रहा हूँ, आपका बच्चा डीएम भी बनेगा, आपका बच्चा कलेक्टर भी बनेगा, एसपी भी बनेगा, चपरासी भी बनेगा, मास्टर भी बनेगा, मंत्री भी बनेगा, विधायक भी बनेगा और मुख्यमंत्री भी बनेगा और प्रधानमंत्री बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि हम लोग 40 जातियों में बांटे हुए लोग हैं। हमारी भारत में 52% संख्या है। हम लोगों को अपनी बिरादरी को एक समान करना होगा। और इसमें और भी समाज के लोग हैं, जैसे हमारा सताया हुआ भाई, हमारा मौसी का लड़का पाल, हमारा कुशवाहा, हमारा प्रजापति, हमारा बुनकर, हमारा सुनकर, हमारा लोहार, हमारा बढ़ई, हमारा धोबी, हमारा जो है भंगी, ये हमारे जाति के लोग हैं। इनको इन लोगों ने, चोरों ने 6747 जातियों में बांट करके हमें अलग अलग करने का काम किया है साथियों। तो इस बात को समझना होगा। आज एक रमेश चंद्र निषाद है जो अपने इन महापुरुषों की लड़ाई लड़ रहा है। चाहे बाबा साहब अम्बेडकर का मिशन हो, चाहे कांसीराम साहब का मिशन हो, चाहे फूलन देवी का मिशन हो, चाहे अशोक सम्राट का मिशन हो, चाहे महात्मा फुले का मिशन हो, भगवान बुद्ध का हो, चाहे योद्धा वीर एकलव का हो, चाहे ऊजा केवट जी का हो, चाहे वीरांगना फूलन देवी का हो, जितने भी महापुरुष हैं इन सारे जो है, चाहे झलकारी बाई का मिशन हो, चाहे रानी लक्ष्मीबाई का मिशन हो, हम इन सारे वीरांगनाओं की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आज देश के अंदर आज मुझे चलने की मेरे पास क्षमता है, आज मुझे जज्बा है। मैं यहाँ से लेकर कन्याकुमारी तक आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। लेकिन 20 साल बाद मैं बैठ जाऊँगा, फिर कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं आएगा। आएगा तो दलाल आएगा जिसको इतनी पड़ी होगी कि कोई 1 लाख दे दे, कोई 500 दे दे, 1000 दे दे, उसी का झोला टांगते रहेगा और आप लोग इसी को देखते देखते मर जाओगे। आने वाली पीढ़ी फिर मर जाएगी, तो आपको सत्ता शासन तक नहीं पहुँचाएंगे। तो मैं कहना चाहता हूँ कि वीरांगना फूलन देवी का मिशन अधूरा और हम सब मिलकर करेंगे पूरा। बाबा साहब अम्बेडकर का मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा। महात्मा फुले का मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा। अहिल्याबाई होलकर जी का मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा। और हमारे अशोक सम्राट का मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा। तब पूरा होगा। और हम लोग धर्म की तरफ खूब रहिए, लेकिन धर्म से हमारे पेट नहीं भरेगा, धर्म से हमारा बच्चा नौकरी पे नहीं पहुंचेगा। अगर पहुंच जाए तो हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। आप जिस मंदिर पे आप पूजा अर्चना करो, वहाँ कहना हमारा बच्चा कलेक्टर बन जाए, तो मैं भी आपकी बात मान लूँगा। और अगर ऐसा नहीं है, ये बनता कहाँ से है, ये मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनाता है, लेकिन वहाँ हमारे विधायक सांसद नहीं हैं, तो हमें अपना प्रधानमंत्री बनाने की तैयारी करना होगी, हमें अपने मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी करनी होगी, हमें अपने जिला पंचायत और प्रधान की तैयारी करनी होगी। राजा से डरता है चाहे शासक हो चाहे प्रशासक हो, और राजा बनाने में आप लोग पीछे हो। दरी बिछाने में आप आगे हो, पानी पिलाने में आप आगे हो, दारू पीने में आप आगे हो, गोश्त मीट खाने में आप आगे हो, लेकिन सत्ता शासन में आप पीछे हो। अधिकारी से बात करने में आप पीछे हो,
अधिकारी से न्याय के विचार करने में आप पीछे हो, ये तब मिलेगा जब आप अपने इतिहास को समझेंगे और अपनी लैंग्वेज को समझेंगे कि हम भी एक इंसान हैं। चाहे वोट जो है राष्ट्रपति का पढ़े, चाहे एक शराब पीने वाले का पढ़े, दोनों का बराबर होता है। लेकिन हम लोग अपने आप को कमज़ोर और नीच और छोटा समझते हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अपने इस केंद्रीय कार्यालय के माध्यम से कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई जात नहीं है। जात केवल जानवरों में है, पक्षियों में है, लेकिन इंसानों में जात नहीं है। हमारा मुस्लिम भी हमारा भाई है, हमारा भंगी भी हमारा भाई है, कुशवाहा भी हमारा भाई है, धोबी भी हमारा भाई है, पाल भी हमारा भाई है। लेकिन हमारे 3 लोग कसाई हैं, जिन लोगों ने सदियों से हमारे साथ अत्याचार, जुल्म जास्ती, हमारी बहू बेटियों का रेप, बलात्कार, मंदिरों में हमारे घंटा लगा करके खुलेआम बलात्कार किया, ऐसे लोग हमारे दुश्मन हैं। तो हम कहना चाहते हैं कि अगर आप लोग सुधरे नहीं तो 2028 में आप लोगों को यहाँ से भगाने की प्लानिंग है सरकार की। 27 जीते और देख लेना, आप लोग डिटेंटर सेंटर में चले जाओगे, एनआरसी लागू होगी, आपसे पूछा जाएगा कहाँ के निवासी हो, आप अपना प्रमाण पत्र और एफिडेविट नहीं दे पाओगे। सन 26 जनवरी 1950 से लेकर के अभी तक का तो आप यहाँ के नागरिक नहीं हैं, कहाँ से आए वहाँ का प्रमाण पत्र दिखाइए। तो मैं आपसे अपील करता हूँ, आगे फिर मिलूँगा। सभी साथियों को नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय। लेकिन मेन बात कि जब तब संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मदन लाल आज़ाद जी का साथ देना है और वो गरीबों की लड़ाई लड़ रहे हैं, और ये बहुत बड़ा मुद्दा है। देश में जितना भी पैसा है, इस पैसे से बड़े बड़े मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनाए जा रहे हैं। इस पैसे को लेना हमारी पहली प्राथमिकता होगी। तो आप सभी जमाकर्ता एवं शुभचिंतक लोगों से निवेदन है कि हम लोगों का साथ दें और हमारा पैसा हमारे गरीबों के घर तक पहुंचाएं। हम किसी के बाप का नहीं मांग रहे, अपने आप का मांग रहे हैं। धन्यवाद, जय भीम।